गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को विजयादशमी इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। विजयादशमी हमारे प्रमुख त्योहारों में से एक है। विजयादशमी का अर्थ है विजय प्राप्त करने वाली दशमी, और आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। इस पावन विजयादशमी के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके उस पर विजय प्राप्त की थी, और इसी दिन श्री रामचंद्र जी ने लंकापति रावण को युद्ध में हराकर उसका वध किया था। इसलिए विजयादशमी को दशहरा भी कहा जाता है। दशहरा का अर्थ है दशानन की हार, और विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। और दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है और शस्त्र पूजन की तिथि है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय प्राप्त होती है। प्राचीन काल में राजा महाराजा विजयादशमी के पावन दिन विजय प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे, और आज के दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य जैसे बही खाते लिखना, नया बिजनेस शुरू करना, बीज बोना आदि की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। विजयादशमी के दिन जगह जगह मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन किया जाता है और लंकापति रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। यह पावन विजयादशमी का पर्व हर्ष उल्लास तथा विजय का प्रतीक है। विजयादशमी के दिन मंदिर में नया झाड़ू दान करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है, और आज के दिन किया गया दान विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। परंतु याद रहे, आप जो भी दान करें वह गुप्त दान करें तथा उसके बारे में किसी से बात ना करें। आज के दिन शमी वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। यदि आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं चल रही हैं तो विजयादशमी के दिन प्रदोष काल में शमी वृक्ष की पूजा करें। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में विजयादशमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए देवी भगवती की जय, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। पुराणों के अनुसार भगवान श्री राम ने शारदीय नवरात्र की शुरुआत की थी। भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध करने से पहले शरद ऋतु में महिषासुर मर्दिनी आदि शक्ति भवानी का पूजन किया था। जब रावण ने देवी सीता का हरण कर लिया था, तब भगवान राम ने माता सीता को छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई करने से पहले देवी दुर्गा की आराधना की थी, ताकि वह उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। भगवान श्री राम जी को यह भली भांति पता था कि देवी के पूजन में उन्हें नीले कमल के फूल अर्पित करने से वह जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं। अतः भगवान श्री राम ने हनुमान को 108 नीले कमल के फूल लेने के लिए भेजा, और भगवान राम की आज्ञा लेकर हनुमान जी आकाश में उड़ गए और नीले कमल के फूल खोजने लगे। तब हनुमान जी ने एक झील में नीले कमल खिले हुए देखे, और उन्होंने सावधानी से 108 नीले कमल के फूल तोड़ लिए तथा उन्हें 3 बार गिनकर राम जी के पास ले गए। तब भगवान श्री राम ने माता दुर्गा की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की और कहा, जब तक मैं अपनी पूजा पूरी नहीं कर लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। हे देवी भगवती, मेरी पूजा को स्वीकार करें। और भगवान श्री राम ने विधि विधान से आदि शक्ति दुर्गा की पूजा करना शुरू किया, और फिर उन्होंने देवी भगवती के 108 नामों का जाप किया और प्रत्येक नाम के लिए एक नीले रंग का कमल देवी को अर्पित किया।
और जैसे ही वह अंतिम नाम ब्रह्मवादिनी का जाप करने वाले थे, उन्होंने पाया कि कमल का फूल नहीं बचा और पूजा में एक फूल कम पाकर उन्होंने अपनी एक आंख देवी दुर्गा को समर्पित करने की ठान ली, क्योंकि भगवान राम के नेत्रों को कमल नयन कहा जाता है। और भगवान राम की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर शक्ति स्वरूपा देवी ने उन्हें दर्शन दिए और विजयी होने का आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात देवी स्वयं भगवान राम के अस्त्र शस्त्रों में विराजित हो गईं। और दूसरी ओर रावण की पूजा के समय हनुमान जी ब्राह्मण बालक का रूप धरकर वही जा पहुँचे और पूजा कर रहे ब्राह्मणों में बैठ गए और एक श्लोक जय देवी भूते हरनी में हरनी के स्थान पर करनी उच्चारित कर दिया। और हरनी का अर्थ पीड़ा हरने वाली है और करनी का अर्थ पीड़ा देने वाली, जिससे माँ दुर्गा रुष्ट हो गईं और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि तेरा सर्वनाश हो जाए। और इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने अधर्मी रावण को युद्ध के लिए ललकारा और 10 दिनों तक उससे युद्ध किया। और आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान राम जी ने माँ दुर्गा से प्राप्त दिव्यास्त्र की मदद से रावण का वध कर दिया। और तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी का यह त्योहार मनाया जाने लगा। तो सभी प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, महाभारत काल में जब कौरवों द्वारा पांडवों को 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था, तो अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने अपने धनुष बाण को शमी वृक्ष के नीचे छिपा दिया और विराट राजा के यहाँ नौकरी करने लगे। एक दिन विराट राजा का पुत्र उत्तर कुमार गायों की रक्षा के लिए कौरवों से लड़ने गया। तब शत्रुओं की प्रबल सेना देखकर उत्तर कुमार ने रणभूमि से भागने का प्रयास किया। तब अर्जुन ने उसे रोककर अपने धनुष बाण शमी पेड़ से निकाले और शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार विजयादशमी प्राचीन काल से ही अधर्म पर धर्म की, बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक बन गया। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, देवी भगवती की जय। प्रिय भक्तजनों, हम सभी जानते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत ही अद्भुत है। भक्त जिस भावना से भगवान के साथ संबंध बनाता है, उसी भाव से वह भगवान को पा लेता है। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आज हम भक्त और भगवान की ऐसी ही एक रोचक कथा सुनेंगे। कैसे भक्त के कहने पर प्रभु श्री राम ने रसोई बनाई। तो आइए सुनते हैं। उससे पहले आप सभी प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, माता सीता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था। उसका नाम आनंद था। दिन भर वह कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। तब उसके ऐसे व्यवहार से उसके घर वालों ने कहा कि चलो जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। और तब वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। तब उसने मन में सोचा कि यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। तब उसने गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तब गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तब वह बोला, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। तब गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। तब आनंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। न कोई काम, न कोई धाम,
बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं। तब उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? तब गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। तब उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम तो नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। फिर मरता क्या न करता, वह गया रसोई में। तब गुरुजी फिर आए और उन्होंने कहा, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो भगवान राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। तब वह बोला, ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया और जैसे ही खाना खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है, और वह लगा भजन गाने। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ राम जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब कोई न आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। और वह भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है और खाना हो तो यह भोग ही खा लो। और तब प्रभु श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए, और वह आनंद असमंजस में पड़ गया। गुरु जी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का ही बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। और वह बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। और तब प्रभु श्री राम जी उसकी बात पर बड़े मोहित हुए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। और फिर अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर से एकादशी आई, तब उसने गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने सोचा भूख के मारे बावला है। उन्होंने कहा, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। और अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर से गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। और इस बार प्रभु श्री राम माता सीता सहित अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को लेकर आ गए और उन्हें देखकर आनंद को चक्कर आ गया। अरे ये क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया, लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। तब उसने सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा, और अनजाने में ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी के आने से पहले ही उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी
ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। तब गुरु जी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। और भंडार में कहा इसे जितना अनाज चाहिए दे दो। और फिर एकादशी के दिन गुरुजी उसके पीछे छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर उसने टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और इस बार तो सारा राम दरबार मौजूद हो गया और इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए। लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। तब वो भोला भाला आनंद बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। तब प्रभु ने पूछा क्यों? तो वह बोला मुझे मिलेगा तो नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। तब प्रभु राम जी मुस्कुराए और सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। तब लक्ष्मण जी बोले क्या करें प्रभु? तब श्री राम जी बोले भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। तब लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी और यह सब वह आनंद एक तरफ बैठकर देखता रहा। और माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि और यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। और इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं और यह आनंद एक कोने में बैठा है। तब उन्होंने पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? तब वह आनंद बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। तब गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। तब उस आनंद ने माथा पकड़ लिया और बोलने लगा एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। तब उसने प्रभु श्री राम से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? तब प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। तब वह आनंद बोला क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो सब कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? तब प्रभु श्री राम बोले माना कि उनको सब आता है पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसीलिए उनको नहीं दिख सकता। तब आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। और यह सुन गुरुजी रोने और कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। तब आनंद के आग्रह करने पर प्रभु श्री राम प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। और इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, जैसी कृपा आपने उस भोले मानस पर की, वैसी ही कृपा इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। तो सभी प्रेम से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय, सीता मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बेहद ही पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में प्रभु श्री राम की जय लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।